नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और खबर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेश ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सीमित संसाधनों के बावजूद अदम्य दूरदृष्टि और संगठन क्षमता के बल पर एक सुदृढ़ एवं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है। उनका प्रशासनिक ढांचा न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित था। आयोजन समिति द्वारा इस अवसर पर राज्यपाल को मराठा युद्ध सम्मान स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। और इधर डीएड चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दीपक बैज ने कहा कि अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो उन्हें नौकरी दे पा रही, ना ही संवाद के लिए आगे आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध के बाद करीब यहां पर 150 डीएड अभ्यर्थियों को देर रात सेंट्रल जेल भेज दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार का वादा करती है, लेकिन मांग करने पर जेल भेज देती है। अमानवीय और तंत्र के खिलाफ है ये। पार्टी ने सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग की। जिस तरह से बर्बरता की है, मानवीयता की सारे हदें सरकार ने पार कर दी। विगत लगभग 2 महीनों से अपनी डीएड अभ्यर्थी सिर्फ अपनी नियुक्ति पत्र के लिए, उनका नौकरी में ऑलरेडी चयन हो चुका है, उनको सिर्फ सरकार को नियुक्ति पत्र देना है। लेकिन विडंबना देखिए कि सरकार 2 साल हो गया और सिर्फ 2300 अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी नहीं दे पाई। अपनी नौकरी की मांगों को लेकर विगत 2 महीने से अनशन पर बैठे हुई है। सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने को तैयार नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई देखने को मिली है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर। नक्सल विरोधी अभियान के तहत मिली ये कामयाबी। क्षेत्र में सर्च और सैनिटाइजेशन अभियान जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई, कामयाबी जो है टीम को मिली है। क्षेत्र में सर्च और सैनिटाइजेशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये कामयाबी मिली। क्षेत्र में सर्च और सैनिटाइजेशन अभियान जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये बड़ी सफलता। और इससे पहले भी देखिए, नक्सल विरोधी इस महाअभियान में टीम को पहले भी सफलता मिलती नजर आई है, जहां सरकार का एक लक्ष्य और उसे पूरा करने के लिए टीम जुटती नजर आ रही। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। तमाम इलाकों में नक्सलियों पर सख्त एक्शन की तस्वीरें नजर आ रही है, कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 नक्सली, यहां पर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन और सैनिटाइजेशन अभियान जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई देखने को मिल रही। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता के शंकर हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। के शंकर, क्या जानकारी मिल रही है, जहां नक्सल विरोधी अभियान के तहत ये बड़ी कामयाबी है, क्या कुछ बड़ी अपडेट? देखिए सीमा, बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर जो लगातार कामयाबी जो सुरक्षा बलों को मिल रही है, और लगातार जो सुरक्षा बल है रणनीतियों के तहत ही उन इलाकों में दबिश दे रहे हैं जहां पर नक्सलियों की होने की सूचना लगातार सुरक्षा बलों के हाथ लग रही है। तो ये वजह रहा कि जो आज जो बीजापुर और सुकमा के जो बॉर्डर क्षेत्र कर्रेगुट्टा, जो कि कर्रेगुट्टा ये वही कर्रेगुट्टा है जहां पर बात की जाए तो नक्सल ऑपरेशन में सबसे लंबा ऑपरेशन चलाया गया था इससे पहले, जहां पर बड़ी संख्या में जो कि माओवादी
माओवादी में आने गए हुए थे, नक्सलियों के जो हथियार बनाने के फैक्ट्री डंप किए गए थे और कई जो घातक हथियार हैं उसे बरामद कर लिया गया था। उसके बाद से जो कि इस पूरे एरिया को अपने अंडर में करने के लिए सुरक्षा बल लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन करते रहे हैं और इस इलाके में ही जो कि माओवादियों के सबसे बड़े शीर्ष नेताओं होने की लगातार सूचनाएं मिलती रही हैं। उन इलाकों में लगातार दबिश जो कि सुरक्षा बलों की पहुंच पाई है और उन इलाकों में लगातार सुरक्षा बल दबिश कर रहे हैं। यही वजह रहा कि आज फिर से एक बार जो कि सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन उस इलाके में लॉन्च किया गया है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को लेकर के गोपनीय तरीके से सुरक्षागत कारणों से जो कि अधिकारी हैं इस पूरे मामले को लेकर के स्पष्ट रूप से जानकारी देने से अभी जो कि गोपनीय तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ सुरक्षागत कारणों से जो कि जानकारी देना असंभव नहीं है। लेकिन अभी भी उस इलाके में जो कि बात की जाए तो सुरक्षा बल डटे हुए हैं और जो आज जो उस इलाके में जो जिस तरीके से जो दबिश हुई है उसके बाद नक्सलियों के साथ आमना सामना और 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। और ऐसे में अन्य हथियार और घातक हथियार और साथ ही साथ जो नक्सल जो सामग्रियां हैं वो भी बरामद कर ली गई है। तो लगातार उस नक्सल मोर्चे पर जो सुरक्षा बल है वो डटे हुए हैं और उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उस इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है और लगातार जिस तरीके से जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन तय किया है कि 2026 मार्च तक के जो कि पूरी भारत में सशस्त्र माओवादियों को सफाया किया जाना है। चलिए ठीक है शंकर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बालोद बाजार के पलारी जनपद पंचायत में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जनपद पंचायत में पदस्थ एसडीओ गोपाल कृष्ण शर्मा को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अधिकारी ने एक राजस्व प्रकरण निपटाने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछा शुक्रवार को आवेदक द्वारा पहली किश्त के रूप में 25,000 रुपए देते ही ने दबिश देकर के उन्हें पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कांकेर में मोर मितान कांकेर पुलिस अभियान के तहत 154 गांव में सुदृष्ट बीट प्रणाली लागू की गई है। पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक राखेचा के निर्देशन में हर गांव के लिए बीट प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक प्रभारी को बीट बुक दी जाएगी, जिसमें क्षेत्र के संदिग्ध व्यक्तियों वहीं लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, सीसीटीवी और सामूहिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। पंचायत भवन में बीट प्रभारी के नाम, मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच भरोसा बढ़ाना है, अपराधों की रोकथाम करना है, तो त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है। इधर गरियाबंद में आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। समाज के लोग आश्रम अधीक्षक पर कार्रवाई के साथ मृतक छात्र के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। चक्का जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें, साथ ही आवागमन बाधित रहा। बता दें कि आश्रम अधीक्षक की लापरवाही से मैनपुरी के आदिवासी बालक आश्रम बड़े गोबरा के एक छात्र की मौत हो गई थी। समय पर इलाज न मिलने से बताई जा रही। बेमित्रा के ग्राम खिलो की शासकीय प्राथमिक शाला में ग्रामीणों और बच्चों ने शिक्षिका निषाद में आपको बता दें कि पूरी तरह से सुचिता निषाद को हटाने की मांग को लेकर तालाबंदी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षिका बच्चों से मारपीट करती है, सजा के तौर पर उठक बैठक कराती है, स्कूल की रसोइया को अपमानजनक शब्द कहकर के प्रताड़ित करती है। बताया जा रहा है कि पहले भी शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना पर बीईओ कामनी महिलांगे टीम सहित मौके पर पहुंची और बयान दर्ज कर रिपोर्ट तैयार की गई। जांच परिवेदन डीईओ को भेज दिया गया। फिलहाल जांच जारी। रायगढ़ में मारपीट के बाद पेट्रोल डालकर जलाए गए युवक शिव प्रसाद पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही नीलेश डेंजारे और गंगाराम पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के मामा शत्रुघ्न पटेल का कहना है कि घटना से पहले दोनों युवक सीसीटीवी फुटेज पे साथ में दिखाई दिए। एडिशनल एसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। पटेल खरसा मोहापाली से प्रॉपर हूँ सर, और शिव प्रसाद पटेल मेरा भांजा है
वो 16 तारीख को शाम को 5:30 बजे मतलब बैंक से आके मेरे पास गए मोहापाली गांव और बोला कि मामा मैं बैंक आया था पैसा निकालने, तो मेरा पैसा नहीं निकला बोले। तो मैं बोला कि ठीक है बाद में चले जाना। और उसके बाद मेरे यहाँ रुके, खाना पीना खाए सर, और रात को लगभग 10:30 बजे मोहापाली से चपले अपने गांव के लिए गए, निकले मतलब। और लगभग 10:30-11 बजे की रात मतलब मोहापाली से भांटापारा बस्ती है, वहाँ पर 2 लड़के रोके उसको बाइक से, और पता नहीं उनके बीच में क्या विवाद हुआ, मेरे करीब नहीं है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से थाना चक्रधर नगर में एक वार्ड बॉय के द्वारा तहरीर पेश किया गया है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रारंभिक रूप से उसके साथ मारपीट होने की बात सामने आई है। थाना चक्रधर नगर में शून्य में 194 DNSS के तहत मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और चलिए यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जल्द होंगे हाजिर। खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर करते रुक जहां राजधानी रायपुर के फतेहाबाद मार्केट में एक हिस्ट्री सीटर ने बीती रात जमकर के उत्पात मचाया। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर उसने दुकानदारों के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सामने आया जिसने लोगों में डर का माहौल बना दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस द्वारा मामूली धाराओं में दर्ज कराने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें कि खान आदतन अपराधी है, कई बार अलग अलग थानों से जेल जा चुका है। उसकी बदमाशी की घटनाओं से इलाके में तनाव का माहौल रहता है। मामला है, कल रात की घटना है। कोतवाली थाना का गुंडा बदमाश है वसीम खान। इसके द्वारा कल फतेसा मार्केट के पास लोगों से वाद विवाद किया जा रहा था। इसमें कड़ी धाराओं में कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है इसके विरुद्ध और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशी राजे हमारे साथ फोन लाइन पर। यशी, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? यहाँ पर फतेसा मार्केट है, यहाँ पर एक गुंडा बदमाश जो है वसीम खान नाम का, इसने यहाँ पर नशे करने के लिए यहाँ पर दुकानदारों से पैसों की मांग करी और जब पैसे उसे नहीं ले गए तो वहाँ पर उसने गाली गलौज और मारपीट का माहौल बनाया ताकि आसपास के लोग दहशत बनी रहे उसके नाम की। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नशे जो उसने करता था, उस नशे करने के लिए उसने वहाँ पर दुकान बिल्कुल यशी, माना जा रहा है बहुत ही मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने पर लोगों में काफी नाराजगी भी है। इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 धाराओं के अंतर्गत यहाँ पर अपराध दर्ज कराया गया है। इसके अलावा पहले से ही इस गुंडे के खिलाफ 4 अलग अलग थानों में आपराधिक प्रकरण पहले ही पंजीबद्ध है, जो कि 4 कोतवाली में है, 2 टिकरापारा थाने में है, 1 तेलीबांधा थाने में। इसके अलावा एक और सरस्वती नगर में यहाँ पर थाने में केस उसके ऑलरेडी दर्ज है। यशी, तो किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती नजर आ रही है इस तरह के बदमाशों पर? कर रही है रायपुर पुलिस?
कि यहाँ पर पहले ही जब जो डीसीपी जोन के हैं, इन्होंने गुंडे और बदमाशों के लिए यहाँ पर लगातार बहुत ही कड़ी कार्रवाई करने की यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसके खिलाफ 4 धाराओं के अंतर्गत यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जांजगीर चांपा पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट और उठाईगिरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, सारगढ़ और जांजगीर समेत कई 7 प्रकरणों में करीब 9,83,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बैंक में पैसा निकालने आए महिला और बुजुर्गों की रेकी कर वारदात करते थे। गुमराही के लिए केवाच पाउडर का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल इन मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हैं। आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक, मोबाइल, 10,500 रुपए जब्त। बलरामपुर में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 फरवरी 2026 को मुखबिर सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार को रोका। तलाशी में कार से करीब 104 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए, जिसकी कीमत 1.5 लाख के करीब आकी गई। साथ ही करीब 4 लाख रुपए कीमत की कार भी जब्त की गई। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रामपुर में पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 फरवरी 2026 को मुखबिर सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक कार को रोका। तलाशी में करीब 104 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसमें पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता मानी जा रही। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने की व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य में वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 30,671 मेगावाट है। अगले सालों में 32,100 मेगावाट की नई परियोजना के लिए MOU किए गए हैं, जिसमें थर्मल, सोलर और पंप स्टोरेज परियोजनाएं शामिल होंगी। यदि हम विद्युत उपभोक्ता की बात करें कि हम लोग जो बिजली कंपनी है वो किन लोगों को बिजली उपलब्ध कराती है, तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो लगभग 65 लाख हैं। और यदि हम देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा लगभग 15 लाख कंज्यूमर BPL लोग हैं, अर्थात हम लोग जो दे रहे हैं वो अति गरीब जो लोग हैं, जो BPL कैटेगरी के लोग हैं, उनको उपलब्ध करें। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि सबके घर में कम से कम कुछ बल्ब जलें, कुछ पंखे चलें, मोबाइल चार्ज हों। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ ही एक वर्ग लगभग 36.5 लाख लोग घरेलू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जिसमें हम भी लोग उसमें आते हैं। इसके अलावा एक व्यवसायिक कैटेगरी, कमर्शियल कैटेगरी जिसको हम जानते हैं, कहीं दुकान चल रही है, कहीं होटल चल रहा है, तो ऐसे लगभग 4.6 लाख उपभोक्ता हैं। कृषि जिसमें अस्थायी कनेक्शन शामिल हैं और अन्य, इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे 65 लाख उपभोक्ता हैं। और इसी के साथ ये सारे उपभोक्ता हम लोग बोलते हैं कि ये लो टेंशन वाले हैं। LT लाइन के माध्यम से हम इनको बिजली का कनेक्शन देते हैं। इसके अलावा जो हाई टेंशन लाइन के जो उपभोक्ता हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक्शन, माइन क्रशर या जनरल पर्पस स्टील इंडस्ट्री इत्यादि, ये सब इस तरह के हमारे पास कुल 4,016 उपभोक्ता हैं। ये तो हो गई हमारी उपभोक्ताओं की कैटेगरी। यदि हम ग्रामों, हमने कितने गाँव को बिजली दी है, तो यदि हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 1,609 गांव हैं, जिसमें से सभी गांव पूरी तरीके से विद्युतीकृत घोषित हो चुके हैं 2018 में ही। छत्तीसगढ़ के रेड क्रॉस सोसाइटी की नवगठित प्रबंध समिति ने राज्यपाल से मुलाकात की। लोकभवन में इस बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में सोसाइटी की अब तक की गतिविधियों और आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि रेड क्रॉस में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सदस्य बनाना चाहिए, ताकि समाज सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता के काम और मजबूत हो। उन्होंने सेल जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने से लोगों को इसके रोकथाम के उपाय बताने के लिए अभियान चलाने का सुझाव भी दिया। इधर बिलासपुर रेल मंडल में के उर्गा स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के कोच के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। करीब आधे घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही। जानकारी के मुताबिक उर्गा रेलवे स्टेशन पर बिलासपुर आ रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एक स्लीपर कोच में ब्रेक जाम हो गया, जिससे गर्म होकर के धुआं देने लगा। धुआं देख यात्री घबरा गए, एहतियातन नीचे उतर गए।
बिलासपुर के रतनपुर में कछुए की सिलसिलेवार मौत से सनसनी फैल गई है। बूढ़ा महादेव मंदिर के तालाब में बुधवार सुबह एक साथ 8 कछुए मृत मिले हैं, जबकि इनके पहले मां महामाया मंदिर परिसर के कुंड में भी 2 कछुए मृत पाए गए। 6 दिनों में 10 कछुओं की संदिग्ध मौत के बाद विभाग ने जांच की बात कही है। पोस्टमार्टम में अंदरूनी चोट के निशान मिले, जिससे किसी भारी वस्तु से मारने की आशंका जाहिर की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाना। नमस्कार।